क्या होगा जब एक मासूम लड़की की चुप्पी टूटेगी और पूरे घर के झूठ का पर्दा फाश हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि सच सामने आते ही रिश्ते, इज्जत और ताकत सब कैसे बदल जाते हैं? अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त खुलासे, भावनाओं से भरी कहानियां और दिल हिला देने वाले ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की कहानी का कोई भी पल आपसे छूट न जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सरू ने चंदा को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। इतने दिनों से जो झूठ सच बनकर इस घर में घूम रहा था, आज उसकी असलियत सामने आ चुकी है। दादी, जो अब तक हालात को समझ नहीं पा रही थी, जिनके मन में बार बार शक उठता था लेकिन वो उसे दबा देती थीं, आज उनका गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उन्होंने गुस्से में आकर चंदा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस एक पल ने पूरे घर को हिला दिया। हर कोई सन्न रह गया। किसी की आंखों में डर था तो किसी के चेहरे पर शर्म। अगर आपको लगता है कि अब कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस कहानी में अब धीरे धीरे हर किरदार का असली चेहरा सामने आ रहा है। तारा, जो हमेशा खुद को समझदार और परिवार के लिए सोचने वाली दिखाती थी, असल में बहुत ही स्वार्थी निकलती है। उसे सिर्फ अपनी जगह, अपना फायदा और अपनी सुरक्षा दिखाई देती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान टूट रहा है या नहीं। उसी तरह वेद का भाई भी किसी से कम नहीं है। वो भी हालात का फायदा उठाकर दूसरों का इस्तेमाल करता है। इन दोनों ने मिलकर सरू को बस एक साधन की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि सरू सीधी है, भोली है, सब सह लेगी। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि यही सरू एक दिन उनके बनाए हुए पूरे खेल को पलट देगी। अगर आप भी ऐसे लोगों को पहचानते हैं जो मीठी बातों के पीछे छुपा जहर रखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सरू का दिल शुरू से ही बहुत साफ रहा है। उसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। जब उसे लगा कि इस डील को पूरा करने से घर का भला होगा, तो उसने बिना किसी सवाल के वेद के भाई की मदद कर दी। उसने ये नहीं देखा कि सामने वाला उसका फायदा उठा रहा है। सरू ने बस यही सोचा कि अगर वो किसी के काम आ सकती है तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन दुनिया हर बार मासूमियत की कद्र नहीं करती। इसी बीच चंद्रकांत तारा को एक ऐसी बात कह देता है जो उसके दिल में चुभ जाती है। वो साफ कहता है कि सरू इस घर के लायक नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि इस घर के लोग सरू को डिजर्व ही नहीं करते। ये शब्द तारा के लिए किसी आईने से कम नहीं होते, लेकिन वो आईने में खुद को देखने से बचती रहती है। अगर आपको लगता है कि चंद्रकांत ने बिल्कुल सही बात कही, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी दौरान कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। चंद्रकांत के पास अचानक एक फ़ोन कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि वो जल्दी से घर आए, क्योंकि चंदा के नाम वसीयत करने की तैयारी चल रही है। यानी घर, बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी चंदा के नाम की जाने वाली है। ये सुनते ही सरू के मन में हलचल मच जाती है। उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती। वो अपने तरीके से सच तक पहुँचने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में वो उर्मिला को भड़काती है। उर्मिला, जो पहले से ही गुस्से और दर्द से भरी हुई है, एक बड़ा कदम उठा लेती है। वो चंदा को किडनैप कर लेती है और चंदू को भी बंद कर देती है। पूरे घर में डर और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अगर आपको ये सस्पेंस पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। लेकिन असली खिलाड़ी तो अभी सामने आते हैं। अनिका और कामिनी, जो ऊपर से बहुत भोली और मासूम दिखती हैं, अंदर से उतनी ही चालाक और शातिर हैं। ये दोनों हर हालात पर नज़र रखती हैं और सही मौके का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही मौका मिलता है, ये चंदा को वहाँ से निकाल लेती हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। दादी जैसे ही कागज़ों पर साइन करने वाली होती है, तभी अचानक सरू वहाँ पहुँच जाती है। वो दादी का हाथ पकड़कर उन्हें रोक देती है। उस पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र सरू पर टिक जाती है। सरू की आंखों में डर नहीं होता, बल्कि सच्चाई का भरोसा होता है। अगर आपको ऐसे मजबूत और साहसी पल पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सरू को शुरू से ही पता होता है कि ये सब झूठ है। वो जानती है कि चंदा असली पोती नहीं है। असली सच्चाई ये है कि चंद्रकांत की असली बेटी और इस घर की असली पोती सरू खुद है। ये बात अनिका और कामिनी पहले से जानते हैं। इसी सच को छुपाने के लिए उन्होंने चंदा को आगे किया, ताकि असली वारिस कभी सामने ना आ सके। लेकिन दुख की बात यह है कि सरू को अब तक ये पता नहीं था कि इस पूरे खेल के पीछे अनिका और कामिनी ही हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि चंदा को यहाँ भेजने वाला असली हाथ कौन सा है। अगर आप चाहते हैं कि सरू को पूरी सच्चाई जल्द से जल्द पता चले, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अब हालात बदल चुके हैं। सरू को धीरे धीरे समझ आने लगा है कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है। उसे एहसास हो गया है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने हक की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच की है। आने वाले समय में सरू ऐसा कदम उठाने वाली है जो अनिका और कामिनी के पूरे प्लान को तहस नहस कर देगा। ये लड़ाई इतनी जबरदस्त होने वाली है कि देखने वालों की सांसें थम जाएंगी। अगर आप इस टक्कर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि सरू सबके सामने पूरा सच रख देगी। वो साबित कर देगी कि ये घर, ये बिजनेस और ये प्रॉपर्टी किसी नकली इंसान को नहीं मिल सकती। जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, दादी का गुस्सा फिर से फूट पड़ेगा, लेकिन इस बार उनका गुस्सा सही दिशा में होगा। चंद्रकांत को सरू की हर बात पर पूरा भरोसा है। वो जानता है कि सरू कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसी भरोसे के सहारे सरू इतनी मजबूती से खड़ी है। अनिका और कामिनी, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थी, उनका हर प्लान अब टूटने वाला है। अगर आपको लगता है कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सरू के एक्सपोज करते ही दादी साफ फैसला लेने वाली हैं। वो चंदा को इस घर से बाहर निकालने का मन बना चुकी हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। एक सवाल अब भी सबके सामने खड़ा है। आखिर चंद्रकांत की बड़ी बच्ची, इस घर की असली बड़ी पोती कहाँ है? यही सवाल अब कहानी को अगले स्तर पर ले जाएगा। इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरू जल्द ही खुद को सबके सामने एक्सपोज करने वाली है और पूरी सच्चाई बताएगी। अगर आप इस बड़े खुलासे के लिए उत्साहित हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अब वक्त आ रहा है सरूजा का। वो जो अब तक डर और मजबूरी में चुप थी, अब अनिका और कामिनी के चुंगल से बाहर निकलने वाली है। बहुत जल्द वो सामने आकर सारा सच बताएगी और अपनी बेटी सरू के साथ मजबूती से खड़ी होगी। माँ और बेटी जब एक साथ सच के लिए खड़ी होंगी, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आप आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी आना बाकी है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर किसी के दिल में डर, पछतावा और सवाल एक साथ उमड़ रहे हैं। जिस सच को सालों तक दबाकर रखा गया था, आज वही सच आग बनकर सबके सामने खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे होने वाला हर बड़ा खुलासा आपसे छूटे नहीं, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा गहरी और धमाकेदार होने वाली है। दादी का गुस्सा अब सिर्फ चंदा तक सीमित नहीं रहता। उनका गुस्सा उन सभी लोगों पर फूट पड़ता है जिन्होंने मिलकर उन्हें अंधेरे में रखा। दादी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा भी साफ नजर आ रहा है। उन्हें बार बार यही बात परेशान कर रही है कि कैसे उन्होंने एक सच्ची और मासूम लड़की पर शक किया और झूठे रिश्ते पर भरोसा कर लिया। दादी कांपती आवाज में पूछती हैं कि आखिर इतने सालों तक ये धोखा कैसे चलता रहा। घर में मौजूद हर इंसान चुप है, क्योंकि अब किसी के पास कोई जवाब नहीं बचा। अगर आपको लगता है कि सच सामने आने पर इंसान खुद ही शर्म से झुक जाता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चंद्रकांत अब पूरी मजबूती से सरू के साथ खड़ा दिखाई देता है। वो दादी से साफ शब्दों में कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि सरू कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसकी आवाज़ में भरोसा है और आंखों में गर्व। वो सबके सामने ये भी कह देता है कि जिसने हमेशा सच का साथ दिया, वही इस घर का असली हकदार है। चंद्रकांत की ये बातें सुनकर सरू की आंखें भर आती हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई है जो बिना शर्त उस पर भरोसा करता है। अगर आपको भी ऐसे रिश्ते पसंद हैं जहां भरोसा सबसे ऊपर होता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब अनिका और कामिनी की बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर इशारे करती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ छलक रहा है। उन्हें समझ में आ चुका है कि अब उनका खेल ज्यादा देर नहीं चलने वाला। फिर भी वो आखिरी कोशिश करती हैं। अनिका रोने का नाटक करती है, खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश करती है। कामिनी बातों को घुमा फिराकर पेश करती है, पुराने किस्से निकालती है ताकि सबका ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन इस बार दादी किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो साफ कह देती हैं कि अब उन्हें सिर्फ सच चाहिए, कोई बहाना नहीं। अगर आपको भी ऐसे चालाक लोगों की सच्चाई सामने आते देखना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी बीच एक नाम बार बार सबकी जुबान पर आने लगता है, सरूजा। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सरूजा कहाँ है और वो अब तक सामने क्यों नहीं आई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट होती है। पूरे घर की नजरें उस तरफ मुड़ जाती हैं। सरूजा धीरे धीरे अंदर आती है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में सालों का दर्द और डर साफ नजर आ रहा है। लेकिन आज उसकी चाल में मजबूती है। आज वो डरकर भागने नहीं आई है, बल्कि सच बोलने आई है। अगर आपको लगता है कि सच के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा साहस होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सरूजा दादी के सामने खड़ी होकर कहती है कि अब वो और चुप नहीं रह सकती। वो बताती है कि कैसे सालों पहले उसे धमकाया गया, कैसे उसे मजबूर किया गया कि वो अपनी बेटी से दूर रहे और सच्चाई को दबाए रखे।
जैसे जैसे वो बोलती जाती है, घर में सन्नाटा और गहराता जाता है। अनिका और कामिनी का नाम सुनते ही हर किसी की नज़र उन पर टिक जाती है। सरोजा बताती है कि कैसे चंदा को मोहरा बनाकर इस घर में भेजा गया ताकि असली सच्चाई कभी सामने ना आए। सरू ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। उसे समझ में आता है कि सिर्फ वही नहीं, उसकी माँ भी इस साजिश का शिकार बनी थी। अगर आप माँ बेटी के इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर आता है वो पल जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। सरोजा सबके सामने सबसे बड़ा सच बोल देती है। वो साफ कहती है कि सरू ही चंद्रकांत की असली बेटी है और इसी घर की बड़ी पोती है। ये सुनते ही दादी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कुर्सी पर बैठ जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तारा का सिर शर्म से झुक जाता है। वेद का भाई नजरें चुराने लगता है। हर किसी को समझ में आ रहा है कि उन्होंने मिलकर कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। अगर आपको लगता है कि सच्चाई इंसान को अंदर से हिला देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सरू अब धीरे से आगे बढ़ती है और अपनी माँ का हाथ थाम लेती है। वो कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है और अब डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बेटी का ये पल पूरे घर को भावुक कर देता है। दादी उठकर सरू के पास आती हैं और कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखती हैं। वो सरू से माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरू बिना कोई शिकायत किए दादी के आंसू पोंछ देती है। इस एक पल में रिश्तों की सारी कड़वाहट पिघल जाती है। अगर आपको ऐसे भावुक सीन दिल से छू जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद दादी सबके सामने बड़ा फैसला सुनाती हैं। वो साफ कहती हैं कि इस घर की प्रॉपर्टी, बिजनेस और नाम अब सरू के होंगे। चंदा का इस घर से हर रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। चंदा चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अनिका और कामिनी को भी कड़ी चेतावनी दी जाती है कि उनके किए गए कर्मों का हिसाब ज़रूर होगा। जो लोग खुद को बहुत चालाक समझते थे, आज वही सबसे ज़्यादा बेबस नजर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लेकिन सरू जानती है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे सिर्फ अपना हक नहीं मिला है, बल्कि अब उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। उसे इस घर को संभालना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है और उन रिश्तों को फिर से जोड़ना है जिन्हें लालच और झूठ ने तोड़ दिया था। सरू तय करती है कि वो नफरत और बदले के रास्ते पर नहीं चलेगी। तारा उसके पास आकर माफ़ी मांगती है। सरू उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो मानती है कि माफ़ी में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको भी लगता है कि माफ़ी रिश्तों को बचा सकती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वेद का भाई भी अपनी गलती मानता है और सरू से माफ़ी मांगता है। वो वादा करता है कि आगे से वो किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा। सरू उसे सही रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। जहाँ पहले साजिशें और शक थे, वहाँ भरोसा और सुकून लौटने लगता है। लेकिन सरू जानती है कि आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। नए इम्तिहान, नई चुनौतियाँ और नए दुश्मन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी अब वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ उसकी माँ और सच दोनों हैं। अगर आप सरू के इस नए सफ़र को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आखिर में सरू सबके सामने कहती है कि सच चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक दिन बाहर ज़रूर आता है और जो इंसान सच के साथ खड़ा रहता है वही असली जीतता है। उसकी बातें पूरे घर में गूंज जाती हैं और हर किसी के दिल में उतर जाती हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां सरू सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि इस घर की नई पहचान बनने वाली है। तो दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड्स और नए ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है।